नमस्कार दोस्तों। दिल्ली हमले के बाद आप सभी के कई सारे सवाल मेरे पास आ रहे हैं। दिल्ली में जो हमला हुआ, क्या ये एक आतंकवादी हमला है और इसमें क्या पाकिस्तान का कोई हाथ है? दिल्ली में जो हमला हुआ है, क्या इससे ऐसे हमले और भी होने वाले हैं? इस हमले के मास्टरमाइंड क्या पकड़े जाएंगे? और साथ ही साथ क्या हम सभी सेफ हैं? क्या दिल्ली सेफ है? जो ये हमला हुआ है, इस हमले की जो कुंडली बनती है, जिस समय पर और जिस तारीख को ये हमला हुआ उसकी जो कुंडली बनती है, उसके आधार पर इन सारे सवालों के जवाब मैं रोहन शर्मा ज्योतिष एंड वास्तु के इस चैनल पर आप सभी को देने का प्रयास करूंगा। अंत तक देखिएगा इस वीडियो को ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। शाम के समय में ये जो हमला हुआ है, इसमें दो चीज़ें बड़ी स्पष्ट दिखाई देती है। सबसे पहली चीज़ कि इस हमले में मंगल का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता है। मंगल का रौद्र रूप धारण करना और मंगल का धीरे धीरे और अग्रेसिव नोट पर जाना, ये एक हमले की इंडिकेशंस दिखाता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे देखने को मिली कि बहुत सारे ग्रहों का इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं था। इट मीन्स कि ये एक तरह का बहुत छोटा योग बना हुआ था, बहुत बड़ा योग नहीं बना हुआ था। और शायद यही कारण है कि इस हमले में कई हज़ारों लोगों को नुकसान हो सकता था, बट बहुत सारे लोगों को नुकसान ना होकर के कुछ लोगों को यहाँ पर परेशानियाँ देखने को मिली। देखिए, कुछ लोग भी हों फिर भी परेशानियाँ तो डेफिनेटली दुख देती ही है, तकलीफ देती ही है। बट जो ग्रहों की चाल है वो कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि ये हमला अगर थोड़े दिनों बाद होता, अगर थोड़े दिनों बाद का मतलब है कि ये हमला अगर 5 से 7 दिनों के बाद होता तो शायद बहुत बड़ा नुकसान देखने को हमें मिल सकता था। तो योग कहीं ना कहीं जो है वो मंगल की वजह से क्रिएट हो चुके हैं और मंगल अपना प्रभाव और ज़्यादा बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ स्पष्ट है कि मंगल जो है भारत की कुंडली के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो बहुत अच्छे दिशा में आगे नहीं बढ़ रहा। ट्रांजिट कुंडली में भी अगर देखा जाए तो मंगल जो है वो अच्छी दिशा में आगे बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। इस वजह से मंगल का एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे देश के ऊपर, हमारे देश की जनता के ऊपर हमें देखने को मिल रहा है। टेररिज्म की अगर मैं बात करूं, टेरर अटैक की मैं अगर बात करूं तो बिल्कुल वैदिक ज्योतिष गणनाओं में इस तरह के योग बन रहे हैं जो एक आतंकवादी घटना को यहां पर दिखाते हैं। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ये एक आतंकवादी घटना है और ये सोची समझी साजिश है। ये बिल्कुल प्लान्ड साजिश है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस घटना को अंजाम दिया गया है सोच समझकर, और ये भी कहा जा सकता है कि ये घटना एक लंबे स्वरूप में प्लान करी जा रही थी जो बहुत जल्दी एग्जीक्यूट कर दी गई। इस तरह के योग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ जो यहाँ पर दिखाई देती है, मंगल के साथ साथ शनि का भी एक इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस वजह से इसकी जो बात की जो घटनाएं होंगी, जैसे पुलिस का इन हमलावर को पकड़ना और इनको पकड़ करके सजा दिलाना या मास्टरमाइंड को पकड़ना, ये सारा प्रोसेस कहीं ना कहीं थोड़ा सा धीमा होता हुआ नजर आएगा, थोड़ा सा स्लो प्रोसेस में रहेगा। इस तरह के योग यहाँ पर बनते हैं और इसके बाद मास्टरमाइंड कहीं ना कहीं छिप करके रहे तो इस तरह के भी योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। मतलब कि काफ़ी सारे लोग इस हमले के बाद गिरफ्तार किए जाएंगे, बट मास्टरमाइंड कहीं ना कहीं छुप जाएगा। इस तरह के योग यहाँ पर बनते हैं। राहु का जो प्रभाव है, ये जैसे मैंने पहले भी कहा था, ब्रह्म को लेकर के आगे चल रहा है, बहुत ज़्यादा चतुराई को लेकर के आगे चल रहा है। और राहु का ये प्रभाव दिल्ली की दिशा की तरफ अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड है। ग्रहण कुंडली में राहु बलवान था और राहु ही यहाँ पर इस घटना को लेकर के आ रहा है। इसी वजह से कहीं ना कहीं इस तरह के योग हैं कि मास्टरमाइंड जो है वो आसानी से और जल्दी ना पकड़ा जाए, तो इस तरह के योग बनते हैं। बट यहाँ से एक और चीज़ दिखाई देती है। ये घटनाएं यहाँ पर जो है ये शुरुआत है, ये अंत नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये जो आतंकवादी घटना अभी घटी है, कुछ इस तरह की घटनाएं हमारे देश में और घटने के रास्ते यहाँ पर अभी खुलते हैं। अप्रैल मई 2026 तक इस तरह के बार बार योग बनेंगे, इस तरह के योग दिखाई देते हैं। अभी इस घटना के ठीक 10 दिन के अंदर अंदर कुछ और बड़ा हादसा हो, इस तरह के भी योग यहाँ पर बनते हैं। ये और दूसरा हादसा भी कोई आतंकवादी घटना हो ऐसा नहीं कहा जा सकता, बट कुछ विस्फोटक गतिविधियां और कुछ आप कह सकते हैं पुलिस और आतंकवादियों के बीच की लड़ाई या फिर कोई बड़ी घटना, इस तरह के योग यहाँ पर क्लियरली दिखाई देते हैं। तो इस वजह से समय अभी भी सेंसिटिव बना हुआ है। 10 दिन के अंदर अंदर कुछ घटनाएं घट सकती हैं। इसके अलावा
अगले महीने दिसंबर में भी कुछ इस तरह के योग बन रहे हैं। बाय द एंड ऑफ द नवंबर और दिसंबर में काफ़ी सारी इस तरह की इक्वेशंस दिखाई देती हैं जहां पर कुछ विस्फोटक और कुछ धमाके या कुछ इस तरह की घटनाएं जिसमें हम सभी को थोड़ा सा दर्द महसूस हो, थोड़ी सी परेशानी महसूस हो, इस तरह के योग बनते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट ईयर भी अगर देखा जाए तो इस तरह की घटनाओं के रास्ते अभी खुले हुए हैं। इट मीन्स कि हमें अभी कुछ और संघर्षों से गुजरना पड़ सकता है, इस तरह के योग बनते हैं। बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा हम सभी को बैलेंस होकर के चलने की ज़रूरत है और अपने आसपास पूरी तरह से ध्यान रखने की ज़रूरत है। कोई भी इस तरह की घटना, इस तरह के लोग, इस तरह के इन्वॉल्वमेंट अगर आपको दिखें तो आपको तुरंत एक्शन लेने की ज़रूरत है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। कुछ गलत होने से पहले आप सभी को रोकने का प्रयास ज़रूर करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। दिल्ली में जो ये घटना घटी है इसकी कुंडली बहुत स्पष्ट दिखाती है कि भारत सरकार के ऊपर भी एक दबाव बनेगा और भारत सरकार के ऊपर ये दबाव थोड़ा सा लंबे समय तक बनता हुआ नजर आएगा। और कहीं ना कहीं ये भी दिखाई देता है कि इस घटना में फीमेल इन्वॉल्वमेंट थोड़ा ज़्यादा हमें देखने को मिल सकता है, या फिर अगली घटना में किसी न किसी तरह के फीमेल इन्वॉल्वमेंट को हम देख सकते हैं। इस तरह के भी योग यहाँ पर बनते हैं। तो ये बहुत बहुत क्लियर दिखाई देता है कि दिल्ली में होने वाली ये घटना एक छोटा सा स्वरूप है किसी बड़ी घटना का, और दिल्ली में होने वाली ये घटना कहीं ना कहीं हमारे कुंडली के ग्रह अच्छे थे कि हम बहुत बड़ी घटना से बच गए। हमें ये भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, अदरवाइज ये घटना और भी ज़्यादा बड़ी हो सकती थी। इस तरह की योग यहाँ पर बन रहे थे। एक और चीज़ यहाँ पर मेंशन करूँगा कि दिल्ली के तार सिर्फ दिल्ली से ही नहीं, पंजाब, जम्मू कश्मीर और नॉर्थ का पूरा बेल्ट यहाँ पर दिखाई देता है जहाँ से जुड़े हुए हैं। और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की तरफ से भी आपको कुछ सूचनाएं देखने को मिलेगी, कुछ जानकारी देखने को मिलेगी, और ऐसा हो सकता है कि मास्टरमाइंड जो है वो पीओके की तरफ से ही आपको देखने को मिल जाए। तो इस तरह की भी न्यूज़ कहीं ना कहीं हाईलाइट हो सकती है। इस तरह के योग बनते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो समय जो है वो सेंसिटिव है और इस घटना में आतंकवादी और पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट बहुत क्लियरली दिखाई देता है। इस तरह की आतंकवादी घटनाएं अभी और हो सकती हैं। इस तरह के योग बनते हैं एंड हम सभी को थोड़ा और संभलने की ज़रूरत है, क्योंकि जो मेरा कैलकुलेशन है वो ये दिखाता है कि अगर अगली कोई भी घटना घटती है तो नंबर ऑफ नुकसान जो रहेगा वो अभी इस घटना के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा। इस तरह के योग बन रहे हैं और हम सभी प्रार्थना करें कि इस तरह की कोई घटना ना घटे, इस तरह की कोई नेगेटिविटी हमें देखने को ना मिले। मैं और कैलकुलेशन करके एग्जैक्ट डेट जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर वो कौन सा दिन या वो कौन सा समय बन रहा है जब ये घटना घट सकती है, और ताकि हम सभी पहले से ही उन समयों को जान करके वहाँ पर अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश ज़रूर करें। दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, पटना और गुजरात ये सेंसिटिव जोन आते हैं जहां पर कोई बड़ी घटना घट सकती है, किसी बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। इस तरह के योग बन रहे हैं। तो आप सभी थोड़ा सचेत रहें, थोड़ा संभल कर रहें और अपने आप को हर तरह की नेगेटिविटी से बचाने की कोशिश ज़रूर करें। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ज्योतिष एवं वास्तु के इस चैनल को देखते रहेंगे और दूसरे लोगों तक भी पहुंचाने का प्रयास ज़रूर करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे ज़रूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।